सर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 14 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो जीवन शैली के बारे में मैं कल बात कर रहा था और जीवन शैली सबसे अहम इस प्रकार की है कि जिसके जरिए स्वास्थ्य निर्माण होता है या अस्वास्थ्य निर्माण होता है। और जीवन शैली में ही इतना परिवर्तन आ गया कि लोग रोगों से ग्रस्त होने लगे और उनको पता भी नहीं चला कि ये उनके कारण हैं। जैसे कि मैंने बात की थी कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना ये बहुत आवश्यक है और उसके लिए रात का खाना भी जितना जल्दी हो सके उतना पहले ले लेना। अगर सूर्यास्त से पहले हम खाना खा लेते हैं तो बेहतरीन है। जैन धर्मों में वैसी चीज़ बताई गई है कि सूर्यास्त से पहले खाना खाओ और फिर रात में मोबाइल या टीवी इस पे व्यस्त रहना ये भी बराबर नहीं है। जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी सो लेना और सुबह है ब्राह्म मुहूर्त पे उठने का। तो ये वातकाल रहता है तो मलमूत्र विमोचन अच्छी तरीके से होता है और फिर योगाभ्यास व्यायाम इस प्रकार का करें तो सेहत अच्छी रहेगी और बीमारियां नज़दीक नहीं आएगी। तो ये एक अहम चीज़ है कि हमें इस प्रकार से करना है। जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि अगर पहले दिन का आहार पचन नहीं हुआ है तो लंघन ही करना है। सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो अगर पहले दिन का आहार अच्छी तरीके से पचन नहीं हुआ है तो वो नहीं लेना है। बहुत सारे लोगों में मैं बताता हूँ कि आप ब्रंच करो। ब्रेकफास्ट और लंच इसमें बीच में एक ब्रंच करके हमें बताते हैं 11 साढ़े 11 बजे या 10 साढ़े 10 बजे। तो उस समय में जो चीज़ें हम रेगुलर एक भोजन के रूप में लेते हैं जैसे कि दाल है, चावल है, सब्जी है वगैरह वगैरह, उसमें से कुछ ना कुछ लेना है। तो अभी टिफ़िन लेके जाना ज़रूरत होता है कि हमें काम पे जाना है और वहाँ भोजन का अवकाश 1 बजे वगैरह ऐसा कुछ होता है तो सुबह और जल्दी निकलना पड़ता है। तो मैं बताता हूँ कि दाल चावल घर पे खाओ, रोटी सब्जी लेके जाओ, दोनों मिलकर एक मील हो जाए, एक भोजन हो जाए, इतना ही रखो। और शाम को जब घर पे आएंगे तो तुरंत भोजन कर लेना। आते ही चाय पीना ऐसा मत करो, आते ही तुरंत भोजन कर लेना और फिर रात में जल्दी सो जाना, ये सबसे बेहतरीन है। इसके साथ में सुबह है देसी गाय का दूध ले सकते हैं या शाम को भी अगर चाहे तो 5 साढ़े 5 बजे देसी गाय का दूध ले सकते हैं। तो क्षीरघृताभ्यासो रसायनानाम यह हमारा सूत्र है जो कैंसर में भी हम भलीभांति प्रयोग में लाते हैं। तो क्षीर और घृत इनका अभ्यास अर्थात ये देसी गाय का दूध और देसी गाय का घी ये इसमें अपेक्षित है। तो उनका निरंतर सेवन ये धातुओं को बलशाली बनाने में श्रेष्ठ है, उत्तम या प्रशस्त धातु निर्माण करने में वो श्रेष्ठ है। तो उसके लिए हमें इन दोनों पर जिक्र करना है। अभी मैं सभी कैंसर के मरीज को केवल दूध पे रखता हूँ, बाकी कुछ आहार नहीं लेने का और जब भूख लगे जितनी भूख लगे उतना दूध ही लेने का। और फिर 2-2.5 लीटर दूध तक अगर हम पहुँच जाते हैं एक दिन में तो फिर बाकी खाना भी धीरे धीरे शुरू करते हैं, लेकिन दूध कम नहीं करना है। दूध कम करने के बजाय जितना आप ऊपर से दाल रोटी चावल वगैरह ले सकते वो ले सकेंगे, लेकिन अर्थात इसमें केवल नैसर्गिक या कम से कम सेंद्रिय इस प्रकार का ही अन्न ग्रहण करना है। तो अगर इस प्रकार से हम करते हैं तो धीरे धीरे शरीर में जो कैंसर सेल्स निर्माण होते हैं वो कम होना आरंभ हो जाता है और फिर धीरे धीरे शरीर के सेल्स बदल जाते हैं।